सर एक चीज़ फिर ये भी मेरे को आपसे जाननी है, बैंक निफ्टी से शुरुआत हो, निफ्टी से शुरुआत हो, या फिर अभी स्टॉक सिलेक्शन से शुरुआत हो। इंडेक्स भी सेफर साइड पे हो सकता है यहाँ पे माल भरने के लिए, या फिर स्टॉक से ही शुरुआत करें। आई थिंक शुरुआत तो स्टॉक से ही होगी, क्योंकि अगर आप देखें कुछ सेक्टर्स जिन्होंने आउट परफॉर्म भी किया है अभी तक, स्टॉक स्पेसिफिक ही रहे हैं। जैसे कि एनबीएफसीज हैं, इन्होंने जनवरी से अभी तक बाजार में आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। हर बार बाजार नया जब लो बनाता है तो एनबीएफसी स्टॉक्स नए लो पे नहीं जाते हैं, उल्टा खड़े रहते हैं और फिर तेजी की तरफ फिर से निकल जाते हैं जैसे बाजार संभलता है। ऐसा ही कुछ हमने धीरे धीरे अब इस महीने मेटल स्टॉक्स में देखा कि कई जो मेटल्स के काउंटर्स हैं वहां पे भी फॉल होना बंद हो चुका है और धीरे धीरे बाजार बढ़ते हुए दिख रहा है। बट ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं हुआ, तो क्योंकि कई दूसरे जगहों पे वीकनेस है, रियलिटी स्टॉक्स, एफएमसीजी, ऑटो, सब जगह अभी भी वीकनेस दिख रहा है। बट मेरा मानना है कि स्टॉक या सेक्टर स्पेसिफिक रिवर्सल्स जो हैं वो दिखने लगेंगे। क्योंकि दो तरीके के रिवर्सल्स होते हैं। एक तो होता है वी शेप्ड, कि हम लोग एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे बॉटम हो गया, सीधा यहाँ से ऊपर चला जाएगा। मन कहता है कि हाँ, बहुत शार्प फॉल के बाद ऐसा होना चाहिए, बट कई बार ऐसा होता नहीं है। बाजार एक बेस बनाता है कुछ दिनों तक, ऊपर नीचे करके, और उस बेस फॉर्मेशन में कुछ स्टॉक्स ज्यादा गिरते हैं, कुछ गिरना बंद कर देते हैं। इसलिए शुरू में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच शायद ज्यादा ठीक रहेगा, कि धीरे धीरे आप इसको अप्रोच करें। एक साथ करने की कुछ जरूरत नहीं है। बट इवेंचुअली एक बार बेस बन जाएगा तब आप ब्रॉड बेस्ड रिकवरी देखना शुरू करेंगे। बट इसमें भी फिर से लार्ज कैप्स या ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान रहे। ये याद रखें कि जो सब कुछ चल रहा था मिड कैप स्मॉल कैप में, जहां पे ग्रोथ नहीं है, वो स्टॉक शायद आगे जाके चलेंगे नहीं। और वो थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत है कि आप अगर एक्सपेंसिव स्टॉक खरीद रहे हैं, उसमें सच में ग्रोथ है कि सिर्फ एक सेक्टर के नाम पे चल रहा है। तो ये सफाई आपको बाजार से लेनी पड़ेगी। भाई जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। दो चीज़ें और बता दीजिए। जो नए निवेशक हैं या फिर जो नए ट्रेडर हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे थे कि अच्छा बाजार में एंट्री करनी है, अब वो क्या करें? क्या नए निवेश के लिए ये समय ठीक है? हालांकि देखिए थियरी यही कहती है कि नहीं नहीं, मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ तो दिखे। आप जरा सर हैंड होल्ड कीजिए कि अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच बताया कि अगर उस ध्यान से, क्योंकि ये जो सेक्टर्स भी मैंने बताए जिसमें पैसा जा रहा है और म्यूचुअल फंड्स ही उधर पैसा लगा रहे हैं, वो इसलिए है कि ये वैल्यूएशन का जो डिबेट है, ये आके यहाँ पे खत्म हुआ कि जो चीज सस्ती है वैल्यूएशन के बेसिस पे, उसको पहले लिया जाए, उसमें निवेश किया जाए। और वहीं पे आप जब एनबीएफसी सेक्टर देखते हैं, उनके पीई रेशियोज जो हैं वो 10 और 15 के बीच में घूम रहे हैं। आप जब मेटल के स्टॉक्स देखते हैं तो उनके पी रेशियो 7 और 15 के बीच में घूम रहे हैं। और सामने हैं आपके पास स्टॉक्स जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में या डिफेंस में या दूसरी जगहों पे, जो कि पी रेशियोज जिनके 70, 80, 100 और 100 के भी ऊपर निकल चुके हैं। तो ये जो फर्क है, इसको बाजार नजर में रखते हुए इन्वेस्ट कर रहा है। और उसी हिसाब से जो नए निवेशक हैं, अगर थोड़ा सा वैल्यूएशन का ध्यान रखें कि जो स्टॉक वो खरीद रहे हैं उसमें वैल्यूएशन क्या है। अगर आप थोड़ा ज्यादा वैल्यूएशन दे रहे हैं तो उसका ग्रोथ चेक कर लें कि उसमें ग्रोथ है कि नहीं। पिछले 2-3 क्वार्टर से ग्रोथ रिजल्ट्स आ रहे हैं, आगे भी जाके ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये एक बार समझ में आ जाए तो आपका निवेश करना थोड़ा आसान हो जाएगा और आपका जो रिस्क है वो भी काफी कम हो जाता है। तो ये बेसिक है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें इन्वेस्टर्स, इन चीजों के को मन में रखते हुए, तो शायद निवेश करने का समय मैंने जैसे बोला आ चुका है। बट अप्रोच ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा जिगजैगिंग अभी भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं ले लूं और यहाँ से वन वे ऊपर जाएगा तो शायद ना हो। तो इसलिए धीरे धीरे इसको अप्रोच करें। पोजीशन साइजिंग मतलब एक बार में शायद 25% ही ट्रेड लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और जब वो ट्रेड कंफर्म होता है तब आप जाके उसको एडिशनली ऐड करें। इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे तो नुकसान जो है वो कम होने की संभावना है।